शक्ति बेटा, ये छोटी सी भेंट हमारी तरफ से तुम्हारे लिए। शक्ति, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, कुछ क्लैरिफाई करना। उससे पहले हम कुछ क्लैरिफाई करना चाहते हैं। इस घर में तीज का त्योहार मनाया जाएगा। और इससे पहले कि आप में से कोई भी हमें कुछ कहे, प्लीज ये वीडियो देख लीजिए। शक्ति, हमारी बात ध्यान से सुन बेटा। हमें नहीं लगता कि हम ज्यादा दिन तुम लोगों के बीच में रहने वाले हैं, इसीलिए अपनी अंतिम इच्छा तुम्हें बताना चाहते हैं। तुम शिव की लंबी उम्र के लिए तीज का व्रत जरूर करना। चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, कितनी भी अड़चने आए, कोई कितना भी नाराज क्यों ना हो, तुम ये व्रत जरूर पूरा करना। और एक बात, हमारे कमरे में जो संदूक है वहां हमारा खानदानी हार रखा है। ये व्रत करते वक्त वो हार जरूर पहनना। ईश्वर तुम्हें और पूरे परिवार को हमेशा खुश रखे। जीती रहो। अगर दादी की आखिरी इच्छा यही थी कि वो तीज का त्योहार मनाना चाहती है, तो वही होगा। पर शिव, हम त्योहार... बस बुआ, हम ये जो भी कर रहे हैं ना, किसी और की खुशी के लिए नहीं, दादी की खुशी के लिए कर रहे हैं। ठीक है, शिव ठीक कह रहा है। शक्ति ये चाहती है तो फिर सबको तीज मनाना चाहिए। हम माँ की अंतिम इच्छा तो पूरी कर ही सकते हैं। चल। शक्ति, मुझे तुमसे कुछ बात करनी, तुमसे कुछ क्लैरिफाई करना। क्या बोलना चाहते हैं आप? क्या आपको भी विश्वास होने लगा है कि आपकी बीवी पागल है? सारी दुनिया तो बस कहती है, लेकिन आपने हमें इस बात का एफिडेविट भी दे दिया। नहीं शक्ति, तुम्हें जेल जाने से रोकने का मुझे कोई और तरीका समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए वो तो मैं... इतनी सी बात है या कुछ और? आपको नहीं लग रहा कि कुछ दिनों से हम अजीब हरकतें कर रहे हैं, अजीब बातें कर रहे हैं, जिन पे आपको विश्वास करना मुश्किल हो रहा है? शक्ति, ऐसा कुछ भी नहीं, मुझे बस इतना लग रहा है कि तुम कुछ चीजों को लेकर ओवर रिएक्ट कर रही हो, और लोग उन्हीं चीजों को मानते हैं जिन चीजों का सबूत होता है या दिखता है। मतलब कि अब हमारी कहीं बात आपके लिए कुछ मायने नहीं रखती है? नहीं शक्ति, ऐसी बात नहीं है।
मैं बस चाहता हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाए, तुम ठीक हो जाओ। मेरे लिए, कार्तिक के लिए, इस परिवार के लिए, इस घर के लिए। तुम्हें पता है ना कार्तिक की हालत क्या है। 2 दिन में उसकी थेरेपिस्ट आने वाली है। अगर उस वक्त उसकी माँ उसके साथ नहीं रहेगी ना, तो मुझे नहीं लगता कि हम उसे ठीक कर पाएंगे। कार्तिक की ना मासी माँ उसके साथ है, और आपकी पत्नी भी। कार्तिक को ठीक करने के लिए हम कुछ भी करेंगे, और आपकी लंबी उम्र के लिए भी हम कुछ भी करेंगे। अब चाहे उसके लिए हमें इस दुख के मौके पे खुशियां क्यों ना मनानी पड़े, तीज ही क्यों ना मनानी पड़े। लेकिन डॉक्टर शिव, हमें लगता था कि इस दुनिया में कोई हमें समझे ना समझे, लेकिन आप हमारे बेस्ट फ्रेंड, हमारे गुरु, हमारे टीचर, हमारे सब कुछ, हमें जरूर समझेंगे। लेकिन नहीं, आपने तो हमारे पागल होने के सर्टिफिकेट पे ही साइन कर दिया। अब हम किसकी बात का मान करें? तीज, तुम्हें पता है इसका क्या मतलब होता है? एक सुहागन तीज का व्रत अपनी पति की लंबी उम्र के लिए रखती है। अगर शक्ति ने शिव की लंबी उम्र के लिए ये व्रत रखा, तो मेरी कुंदन के जान को खतरा हो सकता है। पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। ना ये व्रत पूरा होगा, ना शक्ति का वादा, और ना ही शिव का ये ढाल। ये व्रत भी टूटेगा, शक्ति का हौसला भी, और शिव की सांसें भी। करने दो, उसे जितनी कोशिश करनी है करने दो। दुश्मन बिना दाव लगाए ही हार जाए, उस बात में मजा नहीं। 1-2 दाव उसे भी लगाने दो। पर आखिरी वार मेरा होगा, और वो ऐसा वार होगा जिससे शक्ति की रूह कांप जाएगी। और डॉक्टर शिव, उनको ये ही नहीं समझ में आएगा कि ये क्या हो रहा है। ना उनकी कोई दवा काम आएगी और ना ही कोई दुआ। हमें पता है दादी कि आप हमें कुछ बताने की कोशिश कर रही थी। कोई तो राज है जो आप हमें बताना चाहती थी। ये जो कुछ भी आप हमसे करवा रही है, हमें पता नहीं इसके पीछे वजह क्या है, लेकिन कुछ तो है। हम जानते हैं कि हम पागल नहीं है, कोई गलतफहमी नहीं हुई हमें। और इस वक्त अगर कोई है जो हमारी बातों पे सबसे ज्यादा भरोसा करता था ना, तो वो सिर्फ आप हैं। यहाँ कोई हमारा साथ नहीं दे रहा है, और आप ना होते हुए भी हमारा साथ दे रही है। हमने आपसे वादा किया था दादी कि हम आपकी मौत का बदला लेंगे, और वो हम किसी भी हाल में लेकर रहेंगे। जिस किसी ने भी आपको तकलीफ पहुंचाई है, हम उसे भी उतनी ही तकलीफ पहुंचाएंगे। आप भी भागू दादी को मिस कर रही है ना मासी? मैं भी। पापा ने बोला है ना
कि वो स्टार बन गई है और स्काई में है और हमें स्काई से देख रही है, हमें लुक आफ्टर कर रही है। आपके पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं। पता है पापा क्या कहते हैं? वो कभी कभी ना गलत भी हो सकते हैं, लेकिन इस दुनिया में एक ही पर्सन है जो कभी गलत नहीं हो सकता। पता है कौन? मेरी शक्ति मासी। तब मुझे लगा कि स्टार वाली बात पहले आपसे कंफर्म कर लेता हूँ, उसके बाद स्टेप 2 लेता हूँ। क्या है स्टेप 2? मुझे अपने रूम में एक स्टार बनाना है और उसे लगाना है, और जब भी मुझे भग्गू दादी की याद आएगी तो मैं इस स्टार को देखूंगा तो मुझे लगेगा कि भग्गू दादी मेरे पास है। लेकिन मासी, मेरे चार्ट पेपर खत्म हो गए, आप मंगा दोगी प्लीज? कार्तिक, हमरा दादी के कमरे में कुछ काम से आए। एक बार काम पूरा हो जाएगा तो हम आपके लिए चार्ट पेपर मंगवा देंगे। मैं भी चलूं अंदर? मासी, ये नीचे क्या हो रहा है? कार्तिक, आज हरियाली तीज का त्योहार है ना, उसी की तैयारी चल रही है। हरियाली तीज? ये क्या होता है? आज के दिन भगवान शिव और पार्वती माँ के एक होने की खुशी में मनाया जाता है। ये वही दिन है जब भगवान शिव ने पार्वती माँ को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकारा था। पार्वती माँ ने सदियों तक व्रत किया, तब जाके 108वें जन्म में भगवान शिव ने उन्हें अपनाया। इसलिए पार्वती माँ को तीज माता भी कहा जाता है। पत्नियां जब ये व्रत अपने पति के लिए रखती है ना, तो अपने पति को वो किसी भी बला से बचा सकती है। ये तो खाली है। दादी ने ये खाली बुक संदूक में क्यों रखी है? मासी। हाँ। मासी, मैं इस बुक के पेजेस को यूज करके स्टार बना लूं? थैंक यू मासी। दादी ने कहा था कि व्रत रखते वक्त एक खानदानी हार पहनना होगा जो संदूक में होगा, लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। शक्ति भाभी, हाँ, वो मेहंदी वाली आ गई है, तीज की मेहंदी लगवा लीजिए। हम आते हैं, आप चलिए।
दी, आपके हस्बैंड का क्या नेम है? शिव। वाह, शिव और शक्ति, आप दोनों की जोड़ी तो लगता है खुद शिव और शक्ति ने ही बनाकर भेजी होगी। शिव शक्ति एक थे, आप दोनों भी एक ही हो, सोच भी एक ही होती होगी। डॉक्टर शिव ने एफिडेविट दिया था कि आपकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है। इसी बेसिस पे आपको बेल मिली है, वरना नहीं मिलती। दी, मेहंदी भी हो गई है, नाम भी लिख गया है। जैसे फूलों में खुशबू है, चंदा तारे हैं रातों में, वैसे ही रहना है मुझको हरदम तेरी बाहों में। खुशी से झूमे मन, शिव शक्ति का मिलन, चले मदमस्त पवन, शिव शक्ति का। थैंक यू। वो हमारे हाथ गीले थे ना मेहंदी की वजह से, इसे फोन नहीं उठा सकते थे। वादा तो किया था कि जिंदगी का हर बोझ उठाऊंगा, पर शक्ति, बेटा हमें माफ करना। हम गुस्से में ना जाने तुमसे क्या क्या कह गए, पर तुम ठीक कह रही थी। अम्मा चाहती थी कि तुम शिव के लिए तीज का व्रत रखो, इसीलिए तुम्हारे लिए सर की छोड़ गई। शिव, ये खा लेना। अभी तो सिर्फ पाँव में दर्द हुआ है, धीरे धीरे पूरे शरीर में दर्द होगा, रोम रोम में दर्द होगा, तेरी आत्मा तक में दर्द होगा। जाने से पहले आपने हमारी सरगी की भी तैयारी कर दी। ये आखिरी चीज है आपके हाथों बनाई हुई। इसके बाद हम आपके हाथों बना कुछ भी नहीं खा पाएंगे, कुछ भी नहीं खा पाएंगे। अगर शक्ति व्रत रख रही है तो उसका शिव पीछे कैसे रह सकता है? मैं भी व्रत रखूंगा। ये गिरने की आवाज, शायद सब सही कह रहे हैं। शायद बाकी में हमारे दिमाग के साथ कुछ इशू हुआ है।
ये क्या है? एक नीलम और एक मोती। दादी हमसे कुछ कहना चाहती थी क्या?